यह एक चुड़ैल की कहानी है जिसमें रोहित नाम के एक लड़के को एक बार चुड़ैल से हुआ सामना। उस घटना को याद करके रोहित आज भी काफी डर जाता है। एक दिन रोहित अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान हो कि वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रोहित को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहां से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहां से भाग गया। अब रोहित अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाए और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही रोहित को एक अस्पताल दिखाई दिया। रोहित ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊंगा। फिर रोहित उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वहाँ रोहित को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने जोर से आवाज लगाई, कोई है यहाँ, मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई, आप थोड़ा देर वहीं बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज सुन के रोहित थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास के टेबल पे बैठ गया। रोहित के बैठते ही वहां की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरवाने तरीके से हंसने की आवाज आई। रोहित थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज होगी। फिर एकदम से जोर से चीखने की आवाज आई। रोहित इतना सुनते ही रोहित एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम रोहित के पास गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है। मैडम को देख के रोहित के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने रोहित के घाव देखे और उसे अंदर ले गई। वो रोहित का इलाज करने के लिए रोहित के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत खुश हो रही थी। उसने रोहित के सामने खून को सूखने लगी। रोहित को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो। उस चुड़ैल ने रोहित को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज में घुरा रही थी और खुश हो रही थी। रोहित एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। रोहित के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और रोहित से कही, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा। रोहित ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से रोहित डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। रोहित ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने रोहित से कहा, भाई तू पागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल, यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। रोहित खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहित के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही रोहित को याद आ गया कि उसे चुड़ैल मारने ही वाली थी। तो रोहित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोहित के साथ जो लोग थे वो समझ गए थे कि रोहित काफी डर चुका है। फिर उन लोगों ने रोहित को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से रोहित कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वो बहुत ज्यादा डर जाता है।